नमस्कार सभी को। हम हैं इस वक्त उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद, जो कि देश की अंतिम सीमा चीन, तिब्बत और भारत से जुड़ी हुई है। और हम इस वक्त जा रहे हैं ग्राम सभा बढ़ावे की ओर, जहाँ की युवा ग्राम प्रधान श्रीमती तारा जोशी द्वारा पेयजल हेतु रोकथाम के लिए किए गए कार्य को आप लोगों को दिखाएंगे। हमें अभी पिथौरागढ़ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हम यह सफ़र तय करने के बाद जा रहे हैं बढ़ावे की ओर। युवा ग्राम प्रधान के कार्यकाल में जल ही जीवन है, जल जीवन मिशन के तहत यह कार्य किया गया है। यह सामने चाइना बॉर्डर हिमालय दिखाई दे रहा है और इस घने जंगल से होते हुए हम 20 किलोमीटर आ रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं बढ़ावे, जो कि बढ़ावे का द्वार थलगेदार महादेव मंदिर गेट के समीप बनाया जा रहा झील का निर्माण है। हम घने जंगलों से, खूबसूरत वादियों से होते हुए अभी पहुंच रहे हैं ग्राम पंचायत बढ़ावे और आपको दिखाएंगे बढ़ावे की ऊर्जावान युवा ग्राम प्रधान श्रीमती तारा जोशी द्वारा किया गया कार्य। ये बढ़ावे सड़क और यहाँ से इस झील को यह मार्ग। इस क्षेत्र में तारा जोशी द्वारा काफ़ी ऐसे कार्य किए गए हैं जो प्रशंसा के लायक हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाएंगे। इस जगह पर बिल्कुल पथरीली भूमि थी और आज इस भूमि को एक अच्छा नज़ारा दिया गया है। वर्ष 2011 में ग्राम प्रधान तारा जोशी के नेतृत्व में यह कार्य प्रारंभ हुआ था और आज इसको एक नया भव्य रूप दिया गया है। ये खंतियाँ 2011 में बनाई हुई हैं बरसाती जल को रोकने के लिए, और आज मैं दिखा रहा हूँ ये छोटे छोटे तालाब जैसे दिखाई दे रहे हैं, बरसाती जल इकट्ठा हुआ है और जिससे इस क्षेत्र में आज पानी की कमी नहीं हो रही है। ये खंतियाँ बनाई हुई हैं, बरसात का पानी रोका गया है ग्राम प्रधान श्रीमती तारा जोशी के द्वारा। इनके कार्यकाल की बहुत सी प्रशंसा होती हैं। ये खूबसूरत नज़ारा और यहाँ पर घना जंगल, छोटी छोटी खंतियाँ बनाई गई हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। बरसात का जल रुककर इसमें इकट्ठा होता है और इससे फिल्टर समझ लीजिए, पहाड़ी फिल्टर जो पत्थरों के बीच रिच कर जाता है, वो जल यहाँ इकट्ठा होकर एक मिनी झील का रूप ले रहा है और जो पर्यटन के नज़रिए से बहुत भव्य बनता हुआ जा रहा है और आगे को इसमें और भी काफ़ी अच्छे कार्य हो सकते हैं। ये बरसाती जल रोका गया है वर्ष 2011 से 12-13 में। जब ये जल इकट्ठा हुआ था तो उसके बाद
जब जल इकट्ठा होने के बाद एक स्थान पर इसका निकास हो रहा था, तो उसके तत्पश्चात इस क्षेत्र की ग्राम प्रधान द्वारा एक मिनी झील का निर्माण किया गया, जो आज प्रशंसा का केंद्र बन रहा है। मैं पुनः बताऊं ये आपको कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से 20 किलोमीटर दूर बढ़ावे सड़क पर थलगेदार गेट के पास यह झील का निर्माण हो रहा है। ये बरसाती टैंक बनाए गए हैं, जो काफ़ी भव्य नज़ारा है, जिससे जंगली जानवरों को पर्याप्त पानी मिल जाता है, जिससे रिचकर यह आपके सामने एक मिनी झील जो दिखाई दे रही है, ये सारा बरसाती पानी से जो हमने खंतियाँ बनाई थी उसका जल यहाँ से इसमें इकट्ठा हो रहा है, और आज सिंचाई के लिए और पीने के लिए यह पानी पर्याप्त होते जा रहा है। इस पानी से लगभग बहुत से परिवारों को सिंचाई के लिए, बहुत से परिवारों को पीने के लिए पेयजल उपलब्ध हो जा रहा है। इस कार्य की प्रशंसा हम श्रीमती तारा जोशी की करते हैं। ये खंतियाँ बनाई हुई हैं, इनमें है पानी बरसात का भरा हुआ है, और जिससे रिचकर मिनी झील तैयार हो चुकी है। और अब धीरे धीरे यह एक पर्यटन के नज़रिए से बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। ये वर्ष 2011 से 13 के बीच बनाए हुए बरसाती जल के स्रोत समझ लीजिए। और ये सामने आपको ये तालाब, ये एक मिनी झील जिसका निर्माण लगभग हो चुका है। अब इसमें आगे के लिए फिर ग्राम प्रधान तारा जोशी के नेतृत्व में और भी आगे बढ़ेगा, और इससे कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। घना जंगल सामने, और उसके सामने यह एक पर्यटन के नज़रिए से बहुत ही अच्छा झील बनता हुआ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बंजर भूमि हुआ करती थी, और इस क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लतें थी, जिसमें आज पर्याप्त पानी हो चुका है। और ये एक छोटे से तालाब को, ये है हमारी श्रीमती तारा जोशी ग्राम प्रधान, इनके द्वारा हमारे साथ योग विषय से MA नेट उत्तीर्ण भाई धनंजय जोशी जी भी हैं। मैं इनसे जानूंगा कि इस क्षेत्र की युवा ग्राम प्रधान तारा जोशी की सोच और इस क्षेत्र के लिए आगामी भविष्य क्या होगा। धनंजय जी थोड़ा हमें बताएंगे। नमस्कार सभी को। देखा जाए तो जो ये झील का निर्माण किया जा रहा है, पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं यहाँ पर व्याप्त हैं। और देखें तो कुछ क्षण के बाद यहाँ नाव भी चलने वाली है, उससे भी पर्यटन के लिए बहुत सारी संभावनाएं यहाँ बनेंगी। तथा देखा जाए तो रोजगार के भी साधन यहाँ पे बनने जा रहे हैं। और अन्य चीज़ें देखें तो अगर योग की ओर देखें तो यहाँ मेडिटेशन केंद्र और योग की अन्य चीज़ें यहाँ चल सकती है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा वातावरण है जो योग के लिए बहुत ही लाभप्रद है। जो कहा जाता है कि जो योग के लिए एक अच्छा चयन, प्रकृति का एक अच्छा चयन कहते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत अच्छे जगह का निर्माण किया गया है। और मैं सभी बढ़ावे के समस्त ग्रामवासियों और ग्राम प्रधानों और जितने भी लोगों ने इस क्षेत्र में कार्य किया है, उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में ऐसे काम होते रहे, ताकि कहीं ना कहीं रोजगार के साधनों के साथ साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें प्रकृति के। हमारे साथ युवा दीपक जोशी जी हैं, इनसे पूछते हैं कि इस झील के बारे में जो ग्राम प्रधान जी द्वारा निर्मित की गई है, आने वाले फ्यूचर में क्या क्या कार्य किए जाने हैं, और आने वाले फ्यूचर और वर्तमान में जो यहाँ कार्य किए जा रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य पे इस झील का निर्माण किया जा रहा है, दीपक जोशी जी से जानते हैं। नमस्कार सभी को। मैं बताऊं, वर्ष 2011 में इस क्षेत्र की युवा ग्राम प्रधान तारा जोशी के नेतृत्व में
एक अच्छी पहल की गई। इधर हलतस्या तो नीचे हमारे 2-3 और ग्राम सभाएं पड़ती हैं जिनके लिए सिंचाई हेतु जल पर्याप्त हो जा रहा है। इधर पीने के लिए पानी पर्याप्त हो जा रहा है। ये जो आपको ऊपर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें पूरी खंतियाँ बनी हुई हैं वर्ष 2011 में, और उसके बाद एक कार्यकाल फिर रहा था, और ये द्वितीय कार्यकाल हमारी युवा ग्राम प्रधान श्रीमती तारा जोशी का चल रहा है, जिनके द्वारा इसको एक भव्य रूप दिया गया है। और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए आने वाले भविष्य को देखते हुए एक पर्यटन के क्षेत्र में और इस क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए एक रोजगार का साधन अवश्य ही उपलब्ध होगा। और ये क्षेत्र हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जो नेपाल से सटा हुआ ग्राम बड़ाबे है, और मैं प्रशंसा करता हूँ इस क्षेत्र की ग्राम प्रधान श्रीमती तारा जोशी जी का कि उनने इतनी अच्छी सोच रखी, और उनका पुनः कोटि कोटि धन्यवाद।